Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. See, in last lecture we were studying about the Harappan civilization. हरप्पन civilization को इंडस वैली civilization भी बोलते हैं. ये सब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हरप्पन कल्चर जो था, ये हरप्पन ये जो था इट पहले बोलते थे कि सिर्फ इंडस वैली पे है, बट धीरे धीरे जब एक्सकवेट किया तब पता चला कि वो रवि रिवर के उधर भी है एंड इट इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम द राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है, हरियाणा और सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, इधर तक ये हरप्पन सिविलाइजेशन था. तो इसको इंडस वैली नाम ना देते हुए दे स्टार्टेड कॉलिंग इट एज एन हरप्पन सिविलाइजेशन. देन वी स्टडीड द हरप्पास कल्चर स्कोप एंड एक्सटेंट. राइट, अभी प्लेन्स में वगैरह हर जगह ये सेटल हुए थे और ये इंडस वैली के ट्रिब्यूटरीज है, उसके आजू बाजू भी पूरा हरप्पन सिविलाइजेशन अपने को देखने को मिलता था, इसलिए उसको हरप्पन सिविलाइजेशन बोला है. एंड इट वाज द फर्स्ट अर्बन कल्चर ऑफ इंडिया. हरप्पन सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट अर्बन कल्चर ऑफ इंडिया. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विल स्टडी द timeline of Harappan civilization. The name Indus Valley Civilization, Harappan culture signifies not only the site limited to the Indus Valley proper but also to the similar kind of sites found in the other parts of India, Pakistan and Afghanistan. See, the name इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन कल्चर, ये क्या बोलता है अपने को? हाँ, ये एक साइट है जो इंडस वैली तक ही लिमिटेड नहीं है, बट वैसे ही और से साइट्स भी पाई गई है. कहाँ पे? सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान में भी ये पाया गया है. रॉन्ग पेज आ गया, हाँ, सॉरी फ्रेंड्स. प्री हरप्पन is the culture preceding the Harappa but different from it. See, प्री हरप्पा क्या है? ये कल्चर है जो हरप्पन है बट डिफरेंट है थोड़ा सा. अर्ली प्री अर्बन हरप्पन मीन्स the early phase of the Harappan culture which paved the base stone for Harappan phrase. See, Harappan means the early phase of the Harappan culture. See, Harappan क्या है? Harappan means the early phase of the Harappan culture जो एक नया इरा लाया था. राइट, मैच्योर हरप्पन, मैच्योर अर्बन हरप्पन डिनोट्स द अर्बन phase of the Harappan culture. See, मैच्योर हरप्पन क्या है? ये क्या है? इट डिनोट्स द अर्बन फ्रेज ऑफ द हरप्पन कल्चर. लेट पोस्ट अर्बन हरप्पन रिप्रेजेंट्स द लेट पीरियड ऑफ द हरप्पन कल्चर. सी, उसके बाद जो लेट बोलते हैं, पोस्ट बोलते हैं, उसको अपन क्या बोल रहे थे? वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि लेट पीरियड ऑफ हरप्पन कल्चर के बारे में बोलता है, विच मार्क डिक्लाइन एंड डी अर्बनाइजेशन. जो क्या बोलता है? जो डिक्लाइन है एंड इट इज़ नोन एज द डी अर्बनाइजेशन. Regional Chalcolithic cultures traditions indicate the culture other than the Harappans. See, regional Chalcolithic cultures traditionally क्या बोलते हैं? It denotes that the वो हरप्पन कल्चर के बारे में बोलते हैं, which जो एक उसकी अलग आइडेंटिटी है and existed separate और coexisted the Harappans in Gujarat during various phases of above mentioned period. जो उस वक्त हरप्पा गुजरात में भी दिखा था एंड वो एक अलग रोल प्ले किया था. द टर्म पीरियड इज डिफाइंड एज अ ब्रैकेट और इंटरवल. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्टिकुलर कल्चरल इवेंट दैट एंड्योर्स फॉर 900 years between 3500 to 2600 BC. See, the term period is identified as a bracket. अभी the term period is denoted as एक इंटरवल था. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्टिकुलर कल्चर इवेंट जो 900 years पुराना है एंड इट इज़ बिटवीन 3500 to 2600 BC. कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस विथ अ वेराइड डिग्री ऑफ इंटेंसिटी. कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज, ये क्या है? कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन चेंज क्या है? ये कंटिन्यू प्रोसेस है, बस उसका इंटेंसिटी अलग अलग है. It involves factors like human adjustment to prevailing environmental and social condition of the region. See, अब क्या है? It involves factors like human adjustment. क्या क्या factors आते हैं उसमें? It involves factors like human adjustment to prevail, ताकि वो environment में अच्छे से रह सके और social condition उस वक्त जो भी थे उस पर भी वो लोग ध्यान दे सके.
Cultural change is also multi-directional and the degree and nature of change vary in time and space. See, cultural change क्या है? Is also multi-directional. See, cultural change है ये multi-dimensional है and degree and nature of change vary in time and space. Precisely, therefore, the beginning, growth and decline of the Harappan culture, like other culture, have been categorized into separate phrases termed differently by various scholars. See, अब प्रिसाइसली देयरफॉर क्या है? द बिगनिंग, ग्रोथ और डिक्लाइन ऑफ हरप्पन कल्चर, बाकी कल्चर की तरह इसका भी हुआ एक बूम, एक बिगनिंग फेज रहता है, फिर ग्रोथ आता है, फिर एक बूम आता है, लाइक एकदम टॉप पे रहता है एंड स्लोली स्लोली इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. सो हरप्पन कल्चर के साथ भी ऐसा ही हुआ है. और ये सारा अलग अलग स्कॉलर्स ने बोला है, जैसे लाइक राव ने बोला इन 1963 में, मुगल्स ने बोला 1970, पौसही ने बोला 1977, 1980, 1984 एंड 1993. Whatever the case or term may be, this term indicates social, cultural and technological development in various stages of Harappan development. See, although see मैच्योर रहा, अर्बन हरप्पन हुआ, अर्बन यानी थोड़ा सा चेंज वगैरह आया, अर्बन हरप्पन भी हुआ, ये सब क्या है? ये जो भी केस रहे, जो भी टर्म्स रहे, अब इससे अपने को क्या पता है? सोशल, कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हुआ उस स्टेज में, लाइक हरप्पन डेवलपमेंट में सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हुए हैं. सेवरल अदर सेटलमेंट भी उधर पाए गए हरप्पन में, बट वो कब थे? प्री अर्बन हरप्पन एंड पोस्ट अर्बन हरप्पन फ्रेजेस आर नॉट क्लियरली डिफाइंड. सी, ये जो प्री अर्बन हरप्पन है और ये पोस्ट अर्बन हरप्पन फ्रेजेस है, इन दोनों फेजेस के बारे में अपने को बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, लाइक बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ अपने को पता नहीं चला है यहाँ पे. देयर definitely lack of consistency in the material replics from different sites of both pre-Harappan and post-Harappan phrases. See, दोनों sites में अलग अलग चीज़ें मिली हैं, pre-Harappan में भी और post-Harappan में भी. Moreover, it must be noted here that this pre-Harappan and pre-urban Harappan, mature या फिर urban Harappan and late post-urban Harappan divisions are not necessarily time brackets एप्लीकेबल थ्रू आउट द एंटायर हरप्पन रीजन. सी, ये जो प्री हरप्पन, पोस्ट हरप्पन, इन सब की जो बात कर रहे हैं, ये हर जगह सेम रहा होगा ज़रूरी नहीं है, अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइम पे हुआ है. एज रिगार्डेड टू द क्रोनोलॉजी ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन, इट मे बी यूजफुल टू टेक द कल्चरल सीक्वेंस एज रिवील्ड बट by recent excavation on different sites supported by number of radiocarbon dating sample. See, अब क्या बोला है? अभी जैसे अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप देखो तो क्या होगा? अपने को क्या है? वी मे बी यूज़फुल, अपने को यूज़फुल रहेगा, उनका कल्चर अपने को पता रहेगा. जैसे जैसे एक्सकवेट हुआ, नए नए साइट्स मिले और रेडियो कार्बन मिला, उसके सैम्पल्स मिले. बिगनिंग विद द अर्लीस्ट लेवल एट द बॉटम ऑफ द सीक्वेंस. बिगनिंग विद द अर्लीस्ट लेवल, तो फर्स्ट क्या है? एक तो पोस्ट अर्बन हरप्पन है, दैट इज़ 1900 to 1400 BC. मैच्योर अर्बन हरप्पन, दैट इज़ 2600 1900 BC. प्री अर्ली हरप्पन 3500 to 2600 BC. After the partition of British India, massive amount of archaeological exploration and additional excavation in the present India frontiers confirm numerous Indus Valley civilization sites. See, अभी आफ्टर द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जब पार्टीशन हो गया तो क्या है? अपने को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन मिला. वी गेट अ massive amount of archaeological exploration and additional excavation in the present Indian frontiers confirm numerous Indus Valley civilization sites. According to Pauselli and Settler and Chorister, relentless survey conducted both in India and Pakistan during the last 70 odd years has thrown up a list of not less than 1022 mature Harappan sites. See, अकॉर्डिंग टू पॉसल क्या है? 2002 में उसने बोला, और अकॉर्डिंग टू सेटलर वो भी 2002 में. अब
जैसे जैसे एक्सकावेशन करते गए बोथ इन इंडिया एंड पाकिस्तान में, इन लास्ट ऑड ईयर्स में क्या है, अपने को बहुत सारे नए नए साइट्स मिले। और ये नए नए साइट्स कितने मिले अपने को, 1022 नए नए मैच्योर हड़प्पन साइट मिले हैं। ऑफ दिस 406 sites are located in Pakistan while 616 are in India। See, उसमें से 406 sites क्या है, पाकिस्तान में है और 616 are in India। About 96 of these sites have been excavated so far। See, उसमें से इतने सारे sites हैं बट पूरा excavate कितने sites हुए, 96 of these sites have been excavated so far, जिसमें कि 41 इन पाकिस्तान है एंड 55 इन इंडिया है। सी टोटल साइट्स कितने हैं उनके, 122 साइट्स हैं, राइट। 406 पाकिस्तान में है और 616 इंडिया में है। अपन ने 96 साइट्स क्या किए हैं, एक्सकावेट किए थे अभी तक, उसके अंदर के 41 पाकिस्तान में है और 55 इधर के हैं, 55 इंडिया में है अपने पास। रिसर्च of Indus civilization in India changed the position regarding the extent, culture, content, religional variation, etc. See, research of Indus Valley civilization क्या है, जब रिसर्च किया तो पता चला कि बाबा उस वक्त कल्चरल कंटेंट्स, रीजनल वेरिएशन कितने सारे थे, उस वक्त भी सारे पता चले। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कंसिडरेबल regional variation within the entire Harappan dominate have been discovered, the following diagnostic trait of the culture can be postulated which give it a unified character throughout phrases with central authority। See, अभी in spite of the fact, अभी फैक्ट सारे ध्यान में भी रखोगे तो क्या दिखेंगे अपने को, रीजनल वेरिएशन वी कैन सी विद इन द हड़प्पन डोमिनेट, एंड अपने को बहुत सारे कल्चर्स भी देखने को मिलते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ हड़प्पा civilization। The Indus or Harappan civilization was long forgotten till it was rediscovered in the late 19th century। See, the Indus or Harappan civilization ये क्या है, it was rediscovered in the late 19th century। See, the Indus or Harappan civilization क्या है, it was rediscovered in the 19th century। Till then it was bought that South Asia was first colonized by urban civilization during the first millennium BCE in the Indo-Genetic plain by the people of the Mahabharata epics। तब तक क्या माना जा रहा था कि जो साउथ एशिया में फर्स्ट कॉलोनीज थे जिसका अर्बन सिविलाइजेशन हुआ था, और ये कहाँ पे था, इंडो जेनेटिक प्लेन्स में था, और ये सब महाभारत के इपिक्स थे। Studies of Harappa and Mohenjo-daro established its contemporaneity with odd kingdoms of Egypt and Akkadian and UR3 Empire of Mesopotamia। See, अभी हरप्पन और मोहनजोदारो जब एस्टेब्लिश हुए तो उनके बारे में अपने को उसी वक्त क्या हुआ था, उसी वक्त अपने को ओल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट के बारे में पता चला था, अक्कादिनी एंड UR3 Empire of Mesopotamia। But though the Egyptians and Mesopotamia kingdom continued to thrive, Egyptian and Mesopotamia kingdom continued to thrive, the Indus civilization collapsed in the mid-second millennium BCE and was soon lost into oblivion। However, we now know that the legacy left by the Harappa and continued into the present day as many aspects of modern life in South Asia seem to be deprived from the Harappas। See, however, we know कि बाबा हरप्पन क्या है, हरप्पन कंटिन्यू हुए, इट ऑल वेंट ऑन कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट डेज, एंड अब मॉडर्न लाइफ इन साउथ अफ्रीका सीम्स टू डिराइव फ्रॉम द हरप्पन्स। अब ये जो मॉडर्न लाइफ इन साउथ एशिया वगैरह अपन देख रहे हैं वो सिर्फ हरप्पा से ही आया है। द इंडस सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन द रीजन बिटवीन The Indus civilization developed in the region between the dry Iranian plateaus in the tropical South Asian peninsula dominated by monsoon in present day Pakistan and northwestern India include Balochistan, Sindh, Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat and Saurashtra। See, the Indus civilization developed in the region
अभी जो इंडस सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, हाँ, बिटवीन द ड्राई इरानियन प्लेटो एंड द ट्रॉपिकल साउथ एशिया पेनिसुलर, और जब उस वक्त मानसून था तब ये कहाँ कहाँ पे देखने को मिला अपने को, पाकिस्तान में देखने को मिला, और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में क्या क्या इंक्लूड हुआ, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड सौराष्ट्र। दिस रीजन at that time was drained by the Indus and its tributary and the Ghaggar Hakra rivers mainly. See, this region at that time क्या था, वो उस वक्त किसके पास, वो सारे क्या थे, ट्रिब्यूटरी थे इंडस वैली के, और मेन ट्रिब्यूटरीज क्या थे, घाघर हाकरा रिवर्स मेनली। The Indus is fed by 5 rivers rising in the Himalayas with the confluential with the Punjabi forming the lower course of Indus in Sindh region, which is largely and therefore supporting agriculture along river banks and pastoral communities elsewhere. यहाँ पे क्या है, ये इंडस रिवर है, क्या है ये इंडस रिवर का है ना, इसका ये इट कंप्राइज ऑफ 5 रिवर्स जो हिमालय से आते हैं, राइट, और फिर पंजाब में जाते हैं, और फिर इंडस, फिर सिंध रीजन में वगैरह जाते हैं, और इसके बैंक के उधर है ना एग्रीकल्चर वगैरह होता था, और पेस्टल्स यहाँ पे पेस्टल कम्युनिटीज़ भी थे। पेस्टल्स मतलब जो शीप गोट वगैरह रखते हैं एनिमल्स, उनको पेस्टल्स बोलते हैं। A number of sites have been found both in the upper Indus and lower Indus forming one core region of the Harappan civilization. See, और ऐसे बहुत से साइट्स देखने को मिलते हैं इन द अपर इंडस एंड लोअर इंडस, और फॉर्मिंग वन कोर रीजन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। In the 3rd millennium BCE, the Ghagra Hakra flowed parallelly to the Indus across what is now the Thar Desert, and the number of sites have been found in the now desert riverbeds of the Ghagra Hakra in Kholistan Desert and also Rajasthan include Kalibangan. See, in the 3rd millennium BCE क्या था, in the third millennium BCE क्या हुआ, घाघरा हाकरा ये जो रिवर है इट फ्लोड पैरेलल टू द इंडस रिवर को ये पैरेलली फ्लो करता था अक्रॉस व्हाट इज नाउ द थार डेजर्ट, आज उसको अपन थार डेजर्ट बोल रहे हैं, और वहाँ पे बहुत सारे साइट्स फाउंड हुए हैं नियर द ड्राई रिवर बेड्स ऑफ द घाघरा हाकरा इन कोलिस्तान डेजर्ट, और राजस्थान में भी मिले हैं, कहाँ पे, इंक्लूडिंग कलीबागन। To the west of the Aravalli Hills in central India lived a number of hunter-gatherers and pastoral communities. See, अब वेस्ट में जाओगे तो वी कैन सी द अरावली हिल्स, राइट, अरावली हिल्स इन सेंट्रल इंडिया अपने को देखने को मिलता है। वहाँ पे अपन ने क्या देखा, वी सॉ कि बाबा बहुत से हंटर्स लोग रहते थे वहाँ पे, और पेस्टोरल कमिटी भी रहती थी। गुजरात वॉज द सदर्न प्रोविंस ऑफ द हिंदू इंडस सिविलाइजेशन। सी, गुजरात क्या था, गुजरात वॉज द southern province of the Indus civilization. Today, Kutch is separated from the Indian mainland by the marshy ranges, but at that time it was probably open water as the Indus entered the Arabian Sea south of its present delta. See, आज क्या बोल रहे हैं अपन, टुडे कच्छ इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडस क्योंकि मेनलैंड बाय द मार्शी रैंस, मतलब मार्शी रेंस यानी बहुत चिकट अपन बोलते हैं ना, माती वगैरह, उससे पहले सेपरेट हुआ था, बट उस वक्त आज सेपरेट हुआ, बट उस वक्त क्या था, प्रोबेबली पानी था, और ये जो इंडस है इट वेंट इनटू द अरेबियन सी। अ फ्यू साइट्स हैव बीन फाउंड इन द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इन द यमुना वैली इंक्लूडिंग आलमगीरपुर। मध्य प्रदेश में भी कुछ साइट, उत्तर प्रदेश में भी कुछ साइट्स फाउंड हुए हैं इन द यमुना वैली इंक्लूडिंग आलमगीरपुर। ट्रेड रूट्स अक्रॉस द ईरानी प्लेटो सर्व कम्युनिकेशन विद नियर ईस्टर्न सिविलाइजेशन, while the Arabian Sea provided maritime connection with the Gulf, with the Near East, Arabian, East African, South India, Eastern India and Southern Asia. अब क्या है, ट्रेड रूट था उस वक्त, ट्रेड रूट कहाँ से जाता था, अक्रॉस द Iranian plateau, and it was source of communication near the eastern civilization, while the Arabian Sea provided maritime connection. Arabian Sea से भी कनेक्ट होते थे, ये गल्फ कनेक्टेड था, और नियर ये कहाँ पे कनेक्ट होता था, नियर ईस्ट
Arabia, East Africa, South India, Eastern India and Southeast Asia. Thus, we know that in the third millennium this civilization flourished an area for far larger than contemporary Mesopotamia and Egypt. See, थर्ड मिलेनियम में क्या हुआ, ये सिविलाइजेशन जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन वो अच्छे से फ्लरिश हुआ, लार्ज एरिया में फ्लरिश हुआ, जबकि मेसोपोटामिया इजिप्ट इन दोनों से भी ज़्यादा फ्लरिश हड़प्पन सिविलाइजेशन उस वक्त हुआ था. We'll wind up our lecture here. In next lecture we'll study the scope of Harappan civilization as well as the social life of Harappan culture. We'll do this in the next lecture. Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt, mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.